रिग्रेट एक ऐसा इमोशन जो शायद हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा और हम करते भी हैं, आगे भी करते रहेंगे। रिग्रेट हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे, हर फेज़ ऑफ लाइफ पे आता है हमें। हम सब कितना भी कुछ प्लानिंग कर लें, हम कितना भी सब कुछ कैलकुलेट कर लें, अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे जिएंगे या फिर अपने कैसे डिसीजंस लेंगे, पर वो सब चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक, हमारे प्लान के हिसाब से कभी नहीं चलती हैं। बहुत बार चलती भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं और उसी दौरान हम लोग कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जो शायद हमारे लिए आगे चल के रिग्रेट का काम करती है, हमारे लिए रिग्रेट बन जाती है। बहुत सारे इमोशंस जो हम फेस करते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा पेनफुल और कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है ये, क्योंकि इस एक इमोशन में ही कई सारे इमोशंस बसे होते हैं। पेन, ओवर थिंकिंग, लेट रिस्पॉन्सेस, फेलियर्स, ये सारे चीज़ें मिल करके बनाती हैं हमारा ये एक कॉम्प्लेक्स इमोशन जिसको कहते हैं रिमोर्स या फिर रिग्रेट। हम सब कभी ना कभी ये ज़रूर सोचते हैं कि हम उस राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते तो आज हम कहाँ होते, आज हमारी लाइफ कुछ और होती। आज जो हमें अपने साथ देखना पड़ रहा है वो शायद हम अभी ना कर रहे होते, अभी ना देख रहे होते, इससे कुछ अच्छा देख रहे होते, इससे अच्छा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते। वो पास्ट में अगर हम वो एक्शन कर लेते तो हमारे साथ भी अच्छा होता। अगर उस चीज़ में हम फेल नहीं हुए होते तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। या फिर इस बात की ग्लानि होना कि हमने वो चीज़ कर दी तो ऐसा हो गया, या फिर हमने वो चीज़ नहीं करी तो ऐसा नहीं हुआ। दोनों इस चीज़ के एस्पेक्ट्स हैं, कर दिया और नहीं किया। और शायद ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है या फिर मैनकाइंड है कि जहाँ पे हम जैसा सोचेंगे, हम जैसे चीज़ें प्लान करके चलेंगे, हम जैसे स्टेप्स लेंगे, वैसा कभी नहीं होगा, या फिर वो आउटकम कभी नहीं निकलेगा जैसा हम सोचेंगे। हमारे हिसाब से उसका आउटकम कभी नहीं निकलेगा। ज़्यादातर होता क्या है, जो रिग्रेट की जड़ होती है वो मेनली 3 चीज़ों से निकल के आती है। या तो हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या तो हमने कोई एक्शन टाइम पे नहीं लिया, या तो हमने कोई एक्शन लिया उससे किसी को दुख पहुंचा, या फिर हमें खुद को दुख पहुंचा, या फिर उसका आउटकम हमारे हिसाब से नहीं निकला। अगर इस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से हम अपनी लाइफ के 20 से लेकर के 60 या फिर जैसे जैसे हमारी एज और बढ़ती जाती है तो हम बहुत सारे रिग्रेट महसूस कर चुके होते हैं, हम बहुत सारे रिग्रेट्स एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। और ऐसा कोई इंसान शायद ही होगा जिसको किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा, जो अपनी लाइफ में जिसने एक्सपीरियंसेस नहीं सहे हैं या फिर जिसने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो उसके पास रिग्रेट भी नहीं होगा। उसके पास ही रिग्रेट होगा जिसने अच्छे से लाइफ जी है, जिसने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। अ टाइप ऑफ रिग्रेट जहाँ पे हम हमारे एक्शंस को कोसते हैं, उन एक्शंस पे रिग्रेट करते हैं जो शायद हमने पास्ट में लिए हों और उनका रिज़ल्ट मन मुताबिक ना निकला हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वो करियर हो, चाहे वो पढ़ाई में कोई कोर्स हो, हमारा पर्सनल बिहेवियर ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जब भी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसके बहुत सारे साल जाते हैं तैयारी में, एक बार शायद पेपर होता है तो उसके लिए इंसान पूरे पूरे साल तैयारी करता है और उसी तैयारी में 5-6 साल निकल जाते हैं, 7 साल निकल जाते हैं, कई लोग 10 साल निकल जाते हैं। हम सबके लिए बोलना बहुत आसान है कि डोंट रिग्रेट या फिर मत करो रिग्रेट, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, ये करना चाहिए। बट वो जो रिग्रेट जो पेन लेकर के आता है वो शायद समझना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। हमने उस तैयारी में अपना पूरा यूथ, अपना पूरा टाइम, पूरी एनर्जी उस चीज़ के अंदर लगा देता है, उस एग्ज़ाम के अंदर वो इंसान लगा देता है। और अगर एंड में सिलेक्शन ना हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का नहीं होता है, हमें उन 1% की सक्सेस रेट दिखती है, बट उन जिन लाखों लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होता है जो ढंग से तैयारी करते हैं, जो उसके अंदर अपना 100% देते हैं, तो उन लोगों के लिए वो एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि अब मेरे पूरे 10 साल शायद निकल चुके हैं, 5 साल निकल चुके हैं, अब मैं आगे क्या करूँगा या फिर मैं आगे क्या करूँगी। और बहुत सारे लोगों के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। एजुकेशन ऐसी बिल्डअप है कि हम ग्रेजुएशन किसी और चीज़ में करते हैं, फिर हम बीच में तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं, फिर हमें अगर आउटकम हमारे मुताबिक नहीं किया तो फिर हमें फिर से स्विच करना पड़ता है किसी और चीज़ के अंदर। अब जिसने अपना इतना सारा टाइम लगाया है, अपनी एनर्जी लगाई है, अपना यूथ लगाया है, तो वो रिग्रेट करेगा ही।
और वही चीज़ रिलेशनशिप में भी होती है कि अगर कोई चीज़ हमने कर दी और उससे हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं निकले, तो भी हमें लगता है कि हमने यार उसके लिए वो चीज़ कर दी, उसको वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए थी जो मैंने उसके लिए कर दिया। दैट पर्सन डिडंट डिज़र्व दैट ट्रीटमेंट, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। या फिर हमारा कोई पर्सनल बिहेवियर ही हमारा एक्शन बन जाता है कि हमने कोई ऐसा एक्शन कर दिया जो उस टाइम पे गलत निकला, उस टाइम पे हमें रियलाइज़ नहीं हुआ, पर आगे चल के या फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि व्हाट वी डिड दैट वाज रॉन्ग। क्योंकि कई बार हम किसी ऐसी चीज़ पे भी गुस्सा कर देते हैं जो हमें उस टाइम पे लगता है कि नहीं, वो करना ज़रूरी था। उस समय हमारे इमोशंस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बट बाद में जब हम चिल्ला लिए होते हैं या फिर हमने रिएक्ट कर दिया होता है उस सिचुएशन के ऊपर, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने सही नहीं किया, हमने किसी और को हर्ट कर दिया, हमने किसी और की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया हमारे एक्शंस की वजह से। पर्सनल बिहेवियर वाला जो एक्शन हम करते हैं वो तो बहुत प्रोमिनेंट है। अगर हमने कभी किसी से लड़ाई कर ली और उस मोमेंट में हमें रियलाइज़ नहीं होता है, पर बाद में हम उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल बैठे रहते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं। वो शायद बहुत शॉर्ट टर्म सा हो सकता है गिल्ट, वो हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग के ऊपर उसका इम्पैक्ट रहे। फिर हम उसके ऊपर कितना भी माफ़ी मांग लें खुद से, उनसे, वो फिर कवर अप नहीं हो पाता है बहुत जल्दी। इसीलिए रिग्रेट्स बहुत बड़ा और बहुत ही पेनफुल सा इमोशन है, क्योंकि जो चीज़ एक बार हो गई उसका कोई अंडू नहीं है। लाइफ में CTRL-Z काम नहीं करता है। उसी का उलट है इनएक्शन रिग्रेट, कि हमने वो चीज़ उस टाइम पे नहीं करी तो उसका रिज़ल्ट ऐसा निकल रहा है जिसमें हम प्रेजेंट हैं। वही इंसान जो तैयारी कर रहा था 5-6 साल तक, 10 साल तक, उसको अब वही इनएक्शन रिग्रेट होगा कि उसने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। अगर उसने यही साल उसने किसी और करियर पाथ में लगाए होते तो उसकी ग्रोथ का कर्व कुछ और होता, उसकी सक्सेस का रेट कुछ और होता। या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी पे हमने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर हम वो एक्शन लेते तो हमारे साथ ऐसा होता। अगर हम वो एक्शन लेते तो शायद आज हम कहीं और होते। हम में से बहुत सारे लोग करियर वाइज बहुत रिग्रेट करते हैं, जो कि कभी होता है कि हमने कोई गलत करियर पाथ ले लिया, जो हमारे प्राइम ईयर्स थे हमने किसी और चीज़ में ज़्यादा टाइम लगा दिया, शायद नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगा दिया। पर करना चाहिए था हमें अपना प्रोफेशनल या फिर करियर का डेवलपमेंट करना चाहिए था, पर हमने किया कुछ और। जो चीज़ करनी चाहिए थी वो हमने नहीं करी अपने करियर के लिए। हमने अपने स्किल्स को ग्रो करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं करी टाइम पे। अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहिए था टाइम पे, वो हमने नहीं किया। कोई और जॉब मिल रही थी और गलत जॉब ले ली। ये सब पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ है। ये सब हम सोचते हैं, हम करते भी हैं कि वो कॉलेज लेना चाहिए था, उस कॉलेज में ज़्यादा प्लेसमेंट्स होते हैं, उस कॉलेज में ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस कॉलेज में ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था। जो चीज़ हमने नहीं चुनी होती है, बैक ऑफ द माइंड में हमें ज़रूर लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी, इस चीज़ से वो चीज़ ज़्यादा बेटर थी। वैसे ही हम रिलेशनशिप्स में भी वही सोचते हैं कि इस इंसान से ज़्यादा अच्छा वो इंसान था, तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, इसके साथ आकर के मैंने गलती कर दी। 20 से 30 के बीच में हम करियर के बारे में सोचते हैं कि ये हमें जॉब चूज़ करनी चाहिए थी, ये वाला कॉलेज चूज़ करना चाहिए था, ये 20 से पहले। और जब 30-45 वाली एज में जाते हैं तब हम सोचते हैं ये इंसान गलत पकड़ लिया हमने, उस इंसान के साथ अगर मैं जाती या फिर मैं जाता तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता मेरे लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स बोलते हैं कि अभी पढ़ लो तो लाइफ सेट है, 10th कर लो तो लाइफ सेट है, 12th कर लो तो लाइफ सेट है, ग्रेजुएशन कर लो तो लाइफ सेट है। पर वो लाइफ सेट नहीं होती कभी भी। पर अगर उनका कंटेक्स्ट देखा जाए, हो सकता है वो उस एंगल से बोलते हो कि 8th वाली चीज़ें, 9th वाली चीज़ें हमारा बेस बनाती हैं 10th के लिए, और जो 11th-12th वाली चीज़ें बनाती हैं बेस हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि जो चीज़ें हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। और वही चीज़ें अगर हमने अपने 9, 10th, 11th, 12th मिस कर दिए हैं, अगर ठीक से वहाँ पर पढ़ाई नहीं करी है, तब हमें ग्रेजुएशन में आकर लगता है कि ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है, यही चीज़ हमें नहीं आती है। ये भी एक टाइप ऑफ रिग्रेट है जो कि मैंने फेस किया। या फिर कई बार बच्चे खुद ड्रॉप आउट कर देते हैं कॉलेज से, ड्रॉप आउट कर देते हैं स्कूल से, जो कि एक फाउंडेशन होती है। ऐसा बोला जाता है कि स्कूल जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कॉलेज जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। शायद वो कोर्स हमें कोई फ़ायदा ना दे कॉलेज जाने से, पर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे ऊपर, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि वहाँ पे हम 3-4 साल गुजारते हैं। कई सारे बहुत सारे लोग को जो वेल इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, उन्हें भी हमने कई बार देखा होगा कि अगर उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया या फिर अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, तो फिर से वो उस चीज़ को परसू करने के लिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे रिग्रेट ऑफ नॉट अटेंडिंग दोज क्लासेस, नॉट अटेंडिंग स्कूल, नॉट अटेंडिंग कॉलेज। वही लोग जो कॉलेज में होते हैं, फिर वो अपनी रियल लाइफ में निकलते हैं, कोई प्रोफेशन को परस्यू करने निकलते हैं। फिर उन्हीं में से कुछ लोग शायद हर वीकेंड पार्टी, कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर करना जो शायद उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही नहीं है, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देना जो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो भी उन्हें रिग्रेट, रिमोर्स, गिल्टी में लेके जाता है कि सेविंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हमें मिडिल क्लास ट्रैप में फंस के हम बस सेविंग करते रहें और हम लाइफ जीना छोड़ दें। जो रेशियो होना चाहिए सेविंग्स का और एक्सपेंडिचर का, वो शायद थोड़ा सा फ्यूचर को किसी आपदा को ध्यान में रखते होना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली एक शार्क टैंक का एपिसोड देखा जिसमें एक लड़का आता है, वो कहता है मेरा ट्रैवलिंग बजट इज़ इक्वल्स टू द लर्निंग बजट। ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अपने लाइफ को जीने के लिए कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, हमें अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए भी एक बजट को एलोकेट करना चाहिए। और ये बजट हम हमेशा अपने प्राइम ईयर्स में ही एलोकेट कर सकते हैं, और इस बजट का यूटिलाइजेशन हम प्राइम ईयर्स में कर सकते हैं। वही इंसान जो कॉलेज से निकलता है, कॉलेज में हम बहुत जंक खाते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, जब हम परसू करने निकलते हैं, तो भी हमारा एक टाइम तक जंक चलता है, क्योंकि काम है, स्ट्रेस है, और 5 दिन स्ट्रेस है, फिर उसके बाद फिर जंक खा के ही तो सारे डोपामिन्स रिलीज़ होंगे। हेल्दी खा के कोई डोपामिन नहीं रिलीज़ होता है। तो जैसे हमारे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, वो हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करते हैं। और वो फ्यूचर में जाकर के जब हम रिग्रेट करते हैं, उसका कोई अंडू नहीं होता। जो हम जंक खाते हैं, जो हम डेली बेसिस पे जितना जंक कंज्यूम करते हैं, वो भी हमें फ्यूचर में जाकर के इम्पैक्ट करेगा, और उसका कोई अंडू नहीं होगा। वो उस समय हम रिग्रेट करेंगे। कुछ चीज़ों का रिग्रेट करने से हम अभी भी बचा सकते हैं अपने आप को, कुछ एक्शंस पे स्टॉपेज लगा करके, कुछ एक्शंस को थोड़ा सा प्रोहिबिट करके हम बहुत सारे रिग्रेट्स को रोक सकते हैं। जो चीज़ें हो गई उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जो चीज़ें हो गई हैं उसको कोई अंडू नहीं कर सकता है, पर जो चीज़ें होने वाली हैं, जिस चीज़ की थोड़ी सी भी प्रॉबिलिटी है कि वो चीज़ हमें आगे जाकर रिग्रेट दे सकती है, क्यों ना हम उस चीज़ पे अभी एक्शन ले लें। क्योंकि हम कोई भी खाना कंज्यूम करते हैं, वो सब हमारे शरीर में लगता है। जो पढ़ाई हम करते हैं, जो प्रोफेशन हम चूज़ करते हैं, हम किसके साथ रहते हैं, हम किसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, वो सब कभी ना कभी हमें रिग्रेट में डालता है, और वो सब हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। वैसे ही जो चीज़ें हम खाते हैं अपनी यंग एज में, वो सब हमारे बॉडी में लगती हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमें उसका इम्पैक्ट पता लगेगा, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो अनहेल्दी हो। कई बार पेरेंट्स रिग्रेट करते हैं अपने बच्चों को कैसे उन्होंने रेज़ किया है। मे बी वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, मे बी वो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए हो, ध्यान ना दिया हो, या किसी डिसीजन में सपोर्ट ना किया हो। वो पेरेंट्स के लिए एक रिग्रेट होता है। हम अभी नहीं कर पाते हैं अपनी हॉबीज़ को परसू, हम घूम नहीं पाते, हम ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। अगर वो जब टाइम बीत जाता है तो वो भी हमारे लिए रिग्रेट होता है, वो भी हमारे लिए एक आत्मग्लानि, वो हमारे लिए गिल्टी बन जाता है हमारे लिए, कि हमने उस टाइम पर ट्रैवल नहीं किया, या फिर हमने जब हमें अपनी हॉबीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए तब वो हमने हॉबीज़ नहीं ध्यान दिया, क्योंकि रेज्यूमे में लिखने के लिए कोई हॉबीज़ नहीं है। हम इनग्रोस हो गए बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, हम इनग्रोस हो गए बाकी सारी चीज़ों में, कि हमने हॉबीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जो रेज्यूमे वाला रिग्रेट होता है ना, वो बड़ा अजीब सा रिग्रेट होता है कि भाई कौन सी हॉबी लिख दें, क्योंकि किसी हॉबी पे आज तक कोई काम ही नहीं किया था, और अगर किया था तो उसको पूरी तरीके से पॉलिश नहीं किया। हमने अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जब हमें देना चाहिए था। बचपन में हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है, और उस डर के मारे हम कई सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर वैसे ही हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बचपन में पानी से डर लगता है, और वो पानी से डर ले कर के हम बड़े हो गए हैं। वो डर अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, पर अब हमें स्विमिंग सीखने का ही मन होने लग गया। पर फिर एक बार हमने शायद ट्राई किया स्विमिंग पूल में, तो हमारा मन हुआ कि हम उसको और एक्सप्लोर करें, हम और स्विमिंग सीखें। पर फिर हमारे अंदर वो भी रिग्रेट आ गया कि हमने तो इतना सारा टाइम,
अपने इतने सारे साल इस चीज़ में निकाल दी कि मुझे पानी से डर लगता है। और हो सकता है मैं अगर एक बार पानी में जाती तो मैं शायद स्विमिंग ही सीख लेती। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें डर के मारे छोड़ देते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम पे मेरे दोस्त मेरे पे हंसेंगे, उस टाइम पे मेरे घर वाले मेरे पे हंसेंगे। किसी को गेमिंग करनी पसंद है तो वो उस डर से गेमिंग नहीं कर पाता है कि आसपास के लोग क्या बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम इफ़ेक्ट होता है ना, हम जब टीन एज में होते हैं, हम जब एक बहुत ही वल्नरेबल सी एज में होते हैं तो हम इफ़ेक्ट होते हैं कि हमारे आसपास के लोगों का वैलिडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जब नहीं मिलता है तो हमारे मन की चीज़ें हम परस्यू करने का मन नहीं करता है। हम अपने पैशन प्रोजेक्ट्स को परस्यू नहीं कर पाते, हम अपने पैशन को शायद आगे नहीं लेके जा पाते हैं। और जो स्किल्स उस समय रिक्वायर्ड थी, जो स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत थी, वो हम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बहुत क्रूशियल प्रेजेंटेशंस होती हैं, स्पीच होती है, कोई भी इवेंट है जो हम होस्ट कर रहे हैं, हम इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे हमसे गलती हो गई। 1000-1500 लोगों के सामने हमसे गलती हो गई। मैं ये बोल रही हूँ कि हो गई तो हो जाने दो। मैं इस चीज़ को पुट फोर्थ भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं ये चीज़ कैसे बोलूँ। पर उसी गलती से शायद हम सीखेंगे। एक बार फंबल करेंगे, हम 2-3 बार हड़बड़ाएंगे, होगा, बहुत बार होगा। जब भी हम लोगों को फेस करते हैं, हम पब्लिक को फेस करते हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं, डर महसूस करते हैं और वहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी। वो रिग्रेट अगर हम कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है ना, वो रिग्रेट ठीक है, क्योंकि उस रिग्रेट से, उस गलती से ही हम सीखेंगे। अभी हम 100 लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे, अब हमने शायद 1500 लोगों को फेस कर लिया है। आगे हम बहुत बड़ी भीड़ को फेस कर सकते हैं। और अगर हमने वो 100 लोगों के सामने गलती ना की होती, 1000 लोगों के सामने गलती ना की होती, तो हमारे अंदर फिर वो सीखने वाला एक्सपीरियंस ही ख़त्म हो जाता। हमने वो गलती करी तभी हमने उस चीज़ को ओवरकम किया, उस गैप को फिल किया। मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि हो जाने दो ये गलती, 1000-1500 लोगों के सामने गलती हो जाने दो। बट वो फीलिंग, वो डर, वो गिल्ट बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि वो शायद हमें रात में सोने भी ना दे। इतना बड़ा वो गिल्ट होता है कि हमने अंडर परफॉर्म कर दिया किसी के सामने, हमने किसी स्पोर्ट में अंडर परफॉर्म कर दिया, हमने किसी चीज़ में अंडर परफॉर्म कर दिया जिसमें हम अच्छे थे। दिस इज़ व्हाट इज़ लाइफ। हमेशा ओवर परफॉर्म, हम बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी हमेशा नहीं होगी। हर कोई मिस्टेक्स करता है, हर कोई अपने जीवन में गलतियाँ करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने अपने जीवन में गलतियाँ ना की हों। उन्हीं गलतियों से शायद हमें हमारी वीकनेसेस, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारे क्या अच्छे पॉइंट्स है, क्या बुरे पॉइंट्स है, वो सब हमें पता लगता है। कई बार हमारे छोटे छोटे एक्शंस जो होते हैं, हम किसी कॉन्वर्जेसन में बैठे हैं और हमने ऐसी चीज़ें बोल दी, हमने शायद अपने आप को ओवर एक्सप्रेस कर दिया और फिर जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स हमें रियलाइज़ हुआ नहीं, ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस कर दिया। ये भी एक टाइप ऑफ रिग्रेट है जो आए दिन होता रहता है हमें, मुझे स्पेशली होता रहता है। अगर हम अपनी गलतियों से, अपने रिग्रेट से बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं तो हम जब कंपैरिजन करते हैं बाकी सारी चीज़ों में तो इसमें भी कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी गलती से हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी छोटी सी गलतियों से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका कितना ज़्यादा पैसा ख़राब हो जाता है, उनका कितना एनर्जी ख़राब हो जाता है, बहुत सारा लॉस हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमने गलती कर दी, पर कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ होनी है वो होगी ही, एकदम फ्रीली। और हम हमेशा टाइट रह करके नहीं बैठ सकते कि हम कोई गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल दृढ़ निश्चय बना करके बैठ गए क्योंकि कोई हम गलत एक्शन नहीं लेंगे। हम जाएंगे सही एक्शन लेने के लिए, पर हो गलत जाएगा क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। दुनिया भर की चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम स्कूल में होते हैं, हम पढ़ाई में गलती करते हैं, हम अपने पीयर्स के साथ में, हम अपने क्लासमेट्स के साथ में कुछ गलत बर्ताव करते हैं, ये भी एक तरीके की गलती करते हैं। हम कई बार बुली हो जाते हैं, हम कई बार बुली कर देते हैं किसी के जेंडर पे, किसी के रंग पे, किसी की बॉडी इमेज पे, किसी की बॉडी फिगर पे बुली कर दिया। अगर अपने क्लासमेट्स को कोई वल्नरेबल सा बच्चा देख करके हमने उसको बुली कर दिया, अब उस बच्चे के माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बच्चा ही जानता है, या फिर उसके घर वाले थोड़ा बहुत जान सकते हैं। पर फिर जब हम बड़े होंगे, वो रिग्रेट कि किसी और की लाइफ को हमने रॉन्गफुली, गलत तरीके से इम्पैक्ट किया है, वो रिग्रेट बहुत बड़ा होता है। जब हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, हमें इतना पता नहीं होता है और हम स्कूल में किसी को बुली कर देते हैं, कॉलेज में बुली कर देते हैं, उन चीज़ों को लेकर के जो हम शायद आगे जा कर के अपने रियल लाइफ में सीखेंगे और हम भी शायद वही आगे जा कर के फेस कर ले बाई चांस, वो भी एक टाइप का रिग्रेट है।
हम किसी के ऊपर शायद हाथ उठा दें, हम मार दें, कहीं पे ऐसे ऑर्गन पे मार दें जैसे कान पे मार दें, तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, इमोशनली, एकदम हैम्पर कर देगा जो इंसान बुली हो रहा है, जो बच्चा बुली हो रहा है। अब वो चीज़ें हम बड़े हो जाते तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने जो बचपन में किया था वो गलत था, क्योंकि बचपन में उस बुली की वजह से उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस बच्चे ने कुछ गलत कदम उठा लिया। अब रिग्रेट करके कुछ नहीं होता है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, उससे हमने सीख लिया, अब आगे वो चीज़ नहीं करनी है, अब आगे हमें वो एक्शंस को नहीं दोहराना है। और हम ये सोचते हैं कि उस समय मैं ये कर लेती तो ये हो जाता। अगर हम उस समय वो चीज़ कर लेते तो जो हमारे अंदर इस समय एक कॉम्पोनेंट ऑफ मैच्योरिटी, समझदारी है, वो शायद ना होता। अगर हमने वो चीज़ उस समय सही कर ली होती, तो हमने वो गलत कर दी, तभी हमने उससे सीखा। वो समय गया। अब सही डिसीजंस लेना समझदारी नहीं है। समझदार होना और एक कंपोनेंट ऑफ एम्पैथी होना अपने लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट जो इस समय है वही सब कुछ है। प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट। जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर के रिग्रेट है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ठीक है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। उसको दबाने से या फिर उसको अवॉइड करने से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि हम और परेशान होंगे। हमारे किसी बिहेवियर ने किसी को परेशान किया या हमें खुद को परेशान किया, तो हमें ये ट्राई करना है कि शायद हम उसे सुधारें, हम उसे अमेंड करें, हम अपने बिहेवियर को सुधारें। और उस एक्शन को रिग्रेट से ज़्यादा मुझे लगता है एक्सपीरियंस की तरह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे बड़ा एक टीचर होता है हमारे लिए। ये हम बहुत बार सुनते हैं, पर अपने ऊपर एक्सपीरियंस करने की जब भी बात आती है हम वो नहीं कर पाते हैं। कि हमने वो तैयारी करी, हमने वो कॉलेज चूज़ कर लिया, हमने शायद गलत चीज़ें परफॉर्म कर दी, गलत एक्शंस ले लिए, गलत फ्रेंडशिप्स चूज़ कर ली, सीखा ना उनसे कि वैसी चीज़ें नहीं करनी है। लोगों को ऑब्ज़र्व करना सीखा, इंस्टीट्यूशंस को ऑब्ज़र्व करना सीखा कि क्या खामियां हैं। हमने अपने आप को माफ़ करना सीखा, खुद को माफ़ करना सीखा, दूसरों को माफ़ करना सीखा। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो अगर हम लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम वो भी सीख सकते हैं कि हमें अपनी तैयारी में क्या गलती नहीं करनी है, हमें अपनी जॉब में क्या गलती नहीं करनी है, हमें अपनी पढ़ाई में क्या गलती नहीं करनी है, हमें अपनी लाइफ में क्या गलती नहीं करनी है। हमारे पेरेंट्स, हमारे से बड़े जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ना कि तुमने कहाँ दुनिया देखी है। दुनिया देखनी नहीं होती है, उन्होंने एक्सपीरियंस ज़्यादा किया होता है लोगों को, उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस ज़्यादा किया होता है, तभी हमें उनसे सीखने की ज़रूरत होती है, उनकी गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत होती है। अगर कोई बच्चा है, किसी के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए हैं, अपनी लाइफ में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा कोई इंसान, किसी भी एंगल में, करियर हो, रिलेशनशिप्स हों या फिर फ्रेंडशिप हो, तो सेल्फ हार्म करने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स को, फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास अपने आप को तसल्ली देने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी थॉट्स होती हैं कि अच्छा हो हमने ये बात नहीं चूज़ किया, हमने दूसरा बात चूज़ किया, हमें उसमें ज़्यादा सीखने को मिला, हमें उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिले, और शायद इसी एक्सपीरियंस के बेस पे हम अपनी दूसरी जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वहाँ पे हम क्या पता आउट परफॉर्म कर दें। हम बनना कुछ और चाह रहे होते हैं पर हम बन कुछ और जाते हैं। तो हमें ये शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद इस पाथ में जो हम ये बन गए, शायद इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, और ग्रोथ कर सकते हैं हम, और ज़्यादा इसमें स्किलफुल बन सकते हैं, इसमें हमारा शायद सक्सेस रेट और ज़्यादा हाई हो जाए, हमें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्योंकि जो ग्रोथ वाला माइंडसेट होता है, जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो हर चीज़ को ओवरकम करता है, वो हर चीज़ को ढक देता है। हम कुछ भी करने निकलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने शहर में कहीं घूमने निकले तो हमें ऐसा नहीं होगा ना कि सारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब अच्छी ही निकलेंगी, तो वहाँ पे चैलेंजेस नहीं आएंगे। क्या वहाँ पे ज़रूरी है कि गाड़ी नहीं ख़राब होगी? अगर हम मेट्रो से जा रहे हैं तो क्या पता वहाँ पे भीड़ मिले, तो वो भी तो एक टाइप ऑफ चैलेंज है। ऐसा हम कोई काम नहीं है जो हम करने निकलेंगे और वो चैलेंज फ्री होगा, वहाँ पे चैलेंजेस नहीं मिलेंगे। हम कितनी प्लानिंग कर लेंगे, हम कितना भी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से कर लेंगे, पर तब भी चैलेंजेस आएंगे ना। तब हम क्यों रिग्रेट में फंसे? मैं ये चीज़ बोल तो रही हूँ पर मुझे खुद को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब मैं रिग्रेट वाले फेज़ में होती हूँ। और सबसे बेकार चीज़ है पछतावा, सबसे बेकार चीज़ है रिग्रेट और ओवर थिंक करते रहना, उस रिग्रेट को ओवर थिंक करते रहना।
अगर वो रिग्रेट हमने कोई एग्ज़ाम फेल कर लिया या फिर एग्ज़ाम में सही परफॉर्म नहीं किया, 1-2 दिन 4 दिन हमें लगेगा, पर फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे ना। पर कई कई बार ये होता है कि हम रिग्रेट से निकल ही नहीं पाते हैं। हम पूरा दिन, पूरे हफ्ते, पूरे साल हम यही सोचते रह जाते हैं, क्योंकि हम रिग्रेट में ही फंसे रह जाते हैं। हम जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें एक्सेप्ट करना है, हम ये जब तक नहीं सोचेंगे कि जो हो गया सो हो गया, तब तक हम बिल्कुल रिकवर नहीं कर पाएंगे और उन चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे जिन पे हमारा कंट्रोल है, जो हम अभी कर सकते हैं। वरना फिर जो प्रेजेंट है वो जब पास्ट बनेगा, फिर हम फ्यूचर में जा कर के रिग्रेट करेंगे अपने प्रेजेंट को लेकर के। तो हमें प्लानिंग क्या करनी होती है? हमें प्लान वो चीज़ करनी होती है या फोकस उन चीज़ों पे करना होता है कि जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं? हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस टाइम स्लॉट में ही हमें इस पे फोकस करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन गलत हो गया जस्ट बिकॉज उसकी डिजिट कुछ और थी और मैंने कुछ और पढ़ ली। ये मैं स्कूल के एग्जाम्पल्स इसलिए देती हूँ क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्कूल का, क्योंकि शायद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम हम गुजारते हैं स्कूल में, 10-12 साल गुजारते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि हमने एक क्वेश्चन छोड़ कैसे दिया, सिर्फ पास होने की गुंजाइश है और उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के देख रही हूँ कि अच्छा ये भी क्वेश्चन था क्या, इसको भी अटेम्प्ट करना था कि ये तो मुझे आता था। ऐसा भी होता है। अब उसको रिग्रेट करके कोई फ़ायदा है? कुछ नहीं फ़ायदा है, क्योंकि हम स्कूल में ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कि ये रिग्रेट करने से अब कुछ नहीं हो सकता। बट हम करते रहते हैं, हम करते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं, खुद को परेशान करते रहते हैं। हम कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम उस सिचुएशन से सीख सकते हैं। आज कर लिया, अब आगे नहीं करेंगे। हर चीज़ शायद टेम्पररी है। हमारा जो सुख है, दुख है, हमारी जो परेशानी है, सब कुछ शायद टेम्पररी है। मेरे हिसाब से हम सुख को परमानेंट बना सकते हैं बाय एक्नॉलेजिंग जो चीज़ें हमारे पास हैं, बाय एक्नॉलेजिंग हमारा प्रेजेंट, कि हमारे प्रेजेंट में हमारी क्या कंडीशन है। हैप्पीनेस हम शायद चेज़ करते रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में ना रह करके हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वो करते हैं, परेशान होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी 10th पास कर लेते तब खुश हो जाएंगे, 12th पास कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, कॉलेज में जब चले जाएंगे तब खुश हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी तब खुश हो जाएंगे। वो अगर हम ऐसे चेज़ करेंगे किसी भी चीज़ को तो हम शायद खुश भी नहीं रह पाएंगे और हम जो टाइम बीतता जाएगा हम बस उसको रिग्रेट करते रहेंगे। यार स्कूल वाले दिन ही अच्छे थे, कॉलेज वाले दिन ही अच्छे थे, वही हम रिग्रेट करते रहेंगे। इसीलिए जो बड़े बड़े शब्द हम यूज़ करने लगे हैं अभी, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, आभार, एहसानमंद, ये इसीलिए ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में बार बार हैप्पीनेस चेज़ ना करें, हम उसको अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बना लें। नो मैटर हमारी आसपास की हमारी बाहरी सिचुएशन कैसी है, नो मैटर हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमारे आसपास में क्या चल रहा है, नो मैटर एक्सटर्नली हम कितने दुखी हैं, नो मैटर बाहर की क्या परिस्थिति है, हमारे मन की शांति ज़रूरी होती है। तभी हम शायद इन कॉम्प्लेक्स इमोशंस से बच पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। तभी आपस में ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं, मन की शांति और सेटिस्फैक्शन। जैसे ही हम ये ग्रैटिट्यूड और एहसानमंद होना और ग्रेटफुलनेस अपने अंदर ले आएंगे ना, जब हम अपनी सिचुएशंस की और अपने आसपास की चीज़ों की, अपने आप की अपब्रिंगिंग की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, ऐसे ही हम ये करुणा, कंपैशन और सेंसिटिविटी लेकर के आते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो में देखा था कि हम एक सेडिस्ट सोसाइटी हैं। इसका मतलब ये है कि हम शायद अपने दुख से इतने परेशान नहीं होंगे कि जितना हम दूसरे के सुख से परेशान होते हैं, या फिर हम किसी के दुख से थोड़ा सा खुश ज़रूर हो जाते हैं। तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये एक्सेप्ट कर लें कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, तब उनके घर में आता है खाना खाने के लिए। हम सब चैलेंजेस फेस करते हैं, चाहे वो इस धरती पे, इस प्लैनेट पे कोई भी जीव हो, लिविंग बीइंग हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, सब स्ट्रगल करते हैं, सबके सामने चैलेंजेस आते हैं। अपना पेट भरने के लिए सबके सामने चैलेंजेस आते हैं, और वही शायद हमें एकजुट लेकर के आता है, एक साथ लेकर के आता है। अभी हम ह्यूमंस एक साथ आते हैं। हम किसी से अपना सुख इतनी जल्दी ना बांट पाएँ,
हम अपनी खुशी शायद किसी को एक्सप्रेस ना कर पाएँ और वो हमारी बॉन्ड इतना मजबूत नहीं करता है। पर वही अगर हम किसी से अपना दुख बांट लें, अपनी स्ट्रगल्स बांट लें कि हम क्या फेस कर रहे हैं, हम कितने चैलेंजेस रोज़ फेस करते हैं, अपने आप को किसी के साथ एक्सप्रेस कर लें, तो वो हमारा उस इंसान के साथ बॉन्ड बना देता है। इसीलिए हमारे हाथ में डिसीजन होता है कि हम लाइफ जिए या हम रिग्रेट करें। ऐसा नहीं है कि मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें रिग्रेट करती हूँ। फिर वही दिमाग में आता है कि अब क्या करना है, वो रिग्रेट को लेकर के परेशान होना है या फिर आगे फोकस करना है, आगे चीज़ें करनी है। ये भी जानती हूँ मैं कि ये बोलना आसान है कि आगे फोकस करना है, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है आगे फोकस करने के अलावा, फ्यूचर पे फोकस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपने स्ट्रगल्स को, हम अपने चैलेंजेस को शायद प्रेजेंट बना सकते हैं। अगर हम दुखी रह करके भी चैलेंजेस फेस करने हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इससे बेटर यही है कि खुश रह करके चैलेंजेस फेस किए जाएँ। मैं बहुत बार ये बातें बोलती रहती हूँ कि तभी हमें अपने आप को माफ़ करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर गलती की है, मैं ही हूँ जिसे शायद ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने हैं। फिल्में कितना ज़्यादा हमें सिखा के जाती हैं। जब भी मेट में गीत बोलती है कि मेरे एक्शंस के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहती हूँ बाद में। ठीक है, मैंने गलती की है तो मैं ही फेस करूँगी। लोग ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी, लोगों ने नहीं करने दिया, तो वो चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक्सक्यूज़ेस देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई सिचुएशंस में हमें अपने आप को टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हमारे फ्रेंडशिप के ब्रेकअप्स ऐसे होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अपने आप को टाइम देना पड़ता है, जहाँ पे हमें शायद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, वो लास्ट अटेम्प्ट था, वो सही नहीं गया, उसमें हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो इन चीज़ों में हमें अपने आप को टाइम देना ज़रूरी होता है। रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने आप को ये भी समझा सकते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो शायद कोई और अपॉर्चुनिटी थी जो हमारे लिए बहुत और इससे ज़्यादा अच्छी मिल जाए, क्या पता कोई और फ्रेंडशिप है जो हमें इससे अच्छी मिल जाए। अपने आप को समझाने के लिए हम ये भी अपने आप को समझा सकते हैं, ये बोल के कि शायद इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए, क्योंकि ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं कि वो लोग करना कुछ और चाहते थे और वो लोग कर कुछ और रहे हैं और उसी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया, और उसने पूरे प्लैनेट को बदल दिया, उसने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। फ्यूचर के लिए हम यही सोच के चल सकते हैं कि हमें अगर अभी इस सिचुएशन के लिए हमें रिग्रेट नहीं करना है, तो हम अपनी एनर्जी को ऐसी जगह रीडायरेक्ट करें जो हमें बेनिफिट दे या जो हमारे लिए सही हो, ना कि रिग्रेट दे हमें। और हमें ये भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हम आज रिग्रेट कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आज करेंगे जिसके लिए हम कल रिग्रेट करेंगे, ऐसी चीज़ें हम कल करेंगे जिनके लिए हम आगे जा कर के रिग्रेट करेंगे। तो रिग्रेट कभी रुकेगा नहीं हमारा, क्योंकि हम गलतियाँ करना नहीं छोड़ेंगे, और हम गलतियाँ भी इसीलिए करें क्योंकि हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि हम जीवित हैं, हमारे अंदर लाइफ है। अगर लाइफ ना होती तो हमारे सामने कोई चैलेंज भी ना होता, पड़े होते हम लोग कोने में कहीं पे फर्नीचर बन के। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिनका मुझे अभी रियलाइजेशन नहीं है, हो सकता है आगे जा कर के हो जाए, और ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की जिनका रियलाइजेशन अब है। बहुत बड़े से बड़ी पोजीशन पे जा कर के आप किसी को भी देख लो, उसने गलती करी होगी। हमें अपनी लाइफ में ये फंडामेंटल एक रूल, सिद्धांत बना लेना चाहिए कि अपनी मेहनत पे कभी भी रिग्रेट नहीं करने का, कुछ भी हो जाए। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, मैं होती नहीं हूँ कोई भी ये चीज़ बोलने वाली कि क्या उसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए सिलेक्शन ना होने का, बट अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो उससे बेटर भी अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं करने के लिए, और जितने भी ओल्ड एज लोग हैं उनको मैं देखती हूँ तो मैं उनसे सीखती हूँ कि सीखना ज़रूरी है। और शायद अगर हम अपने आप को, शायद हमारी लाइफ कभी भी फ्लैट नहीं है, इसके लिए एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी हमें रिग्रेट नहीं देगी कि हमने क्यों सीख लिया, क्यों हमने उस पर टाइम वेस्ट किया, क्योंकि स्किल अप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपनी लाइफ में, हम अपने जीवन में रिग्रेट और स्किल का प्रपोर्शन बांध लें कि 80% हम स्किल को देंगे और 20% हम रिग्रेट रखेंगे, तो शायद हमारी आगे की लाइफ सॉर्टेड हो सकती है, हम सॉर्टेड हो सकते हैं। स्किल क्या चूज़ करनी है वो हमारे हाथ में है, रिग्रेट आएगा ही आएगा, उसका प्रपोर्शन हम कम कर देते हैं ना। तो अगर हमें आगे जा कर के रिग्रेट नहीं फील करना, तो आज प्रेजेंट में ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्किल अप करें, अपने आप को स्किलफुल बनाएं। हम जब भी इंटरव्यूज़ देखते हैं तो हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, हम कभी फेलियर्स के इंटरव्यूज़ नहीं देखते हैं। एक रॉक बॉटम से उठा हुआ इंसान अगर किसी पीक पे जाता है तो अच्छा लगता है। सक्सेस से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है हमें उस
दूसरे इंसान की फेलियर से सीखने की, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो कोई और इंसान भी होगा जो फेलियर हुआ होगा। अगर उसकी मेहनत की कोई फिल्म बन पाती तो वो भी अच्छा होता। फिर टर्म फेलियर किसी की आइडेंटिटी, किसी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं डिफाइन करता है कभी भी। कोई फेलियर नहीं है। अगर हमारा एक डिसीजन ख़राब हो गया तो शायद हमारे 2-3 साल इम्पैक्ट पड़ेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो इंसान फेलियर बन जाएगा नहीं। हमारी एवरेज एज 50, 60, 70 जितनी भी होती है, उसके ऊपर बहुत मिनिमल सा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो 2-3 साल हमें ख़राब करने, रिग्रेट करके, या फिर हमें अपनी आगे वाली लाइफ अच्छे से जीनी है। दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। नमस्ते।